जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनागुण कृपा निर्मल मति भावुन देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। जय श्री राधे। पावन कथा का रसपान उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, नन्हे मुन्ने बाल बिंदु एवं परीक्षित आसन को सुशोभित करने वाले सपत्नी के यजमान बने हुए हमारे आदरणीय श्री संदीप कुमार जी और यज्ञपति जी। परमात्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद परीक्षित जी तीन शब्दों से मिलकर के बना। सत धन चित धन आनंद, तब हुआ सच्चिदानंद। दुनिया में सत्य क्या है? सत्य का भाव जिसकी सत्ता आज भी है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी उसकी सत्ता थी, और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। वो कौन है? वो केवल एक परमात्मा और उसका नाम। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया, प्रिय, इन आंखों से जहां तक जो भी दिखाई दे रहा वह सब असत है, अर्थात नष्ट होने वाला है। ठीक है ना? दुनिया में सत है केवल एक। मां कहां मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना। ये मेरे अपने निजी जीवन का अनुभव है, किसी दूसरे की बात नहीं है। क्या? सत हरि भजन, केवल परमात्मा का भजन ही सत है। परमात्मा ही सत है।
और जगत सब, ये पूरा संसार स्वप्न के तुल्य है? और स्वप्न में कभी कभी देखा होगा व्यक्ति इतना डरावना सपना देखता है और जब तक नींद खुलती नहीं है तब तक वह सपना कभी पूर्ण नहीं लगता। लिखा है, जिमि सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे न दूरी भय होई। अगर बाई चांस स्वप्न में सिर कट जाए तो जब तक जागो ना तब तक वो भय अर्थात डर दूर नहीं होता। ऐसे ही हम सब सपना देख रहे हैं। श्री परीक्षित जी सपना देख रहे हैं कि नहीं है? अच्छा एक बात बताना, सपना कब देखा जाता है? जब व्यक्ति सोता है। आपसे हम पूछें आप सो रहे हो कि जग रहे हो, तो शायद ही कोई कहेगा कि हम जग रहे हैं, सो रहे हैं। सब कहेंगे जग रहे हैं, लेकिन हम जग नहीं रहे हैं। और अगर जग रहे हैं तो सपना नहीं देख रहे हैं। हम सब सो रहे हैं, यज्ञपति जी सब सो रहे हैं। आप कहोगे क्या लिखा है? बिना लिखी पढ़ी बात नहीं है। मोह निशा सब सोवती, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। सब इस मोह रूपी रात्रि में सब सोवनिहारा, सब। अब सब में परीक्षित जी कोई बचा है? तो बताओ हम जाग रहे कि सो रहे? हम सब सो रहे हैं और देखें ही सपन, सपना देख रहे हैं। अभी एक मकान यहाँ बना है, दूसरा इटावा में बनवाना है। इटावा में बन गया, बोले अब एक मुख्यालय पे वो बन जाए लखनऊ। लखनऊ बन गया तो बोले अब दिल्ली में काम करते तो दिल्ली में भी एक बन जाए। क्या है कि नहीं है? अभी बेटे की नौकरी लगी है, बढ़िया बालिका से विवाह करूंगा। क्यों? अब वो भी नौकरी करती होगी, फिर नाती होगा, उसको बढ़िया पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, डिप्टी कलेक्टर बनाऊंगा। सपना है कि नहीं? अभी तक पैदल चलते थे। बांके बिहारी लीला पुरुषोत्तम योगी राज श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना की किसी तरीके से मोटरसाइकिल मिल जाए। जब मोटरसाइकिल मिल गई तो बोले इसमें सर्दी में सर्दी लगे, गर्मी में लपट लगे, हैं बरसात में पानी लगे। प्रभु कैसे छोटा सा 4 व्हीलर मिल जाए, हैं बंद गाड़ी मिल गई तो बोले गाड़ी छोटी है, परिवार बड़ा है, हाँ बड़ी गाड़ी हो। जब बड़ी हो गई तो क्या बात है, 2-4 बसें अगर अपनी चलने लगे हैं। हम नहीं कहते, नहीं कहो पंडित जी आप कह रहे। लिखा है जब एक हुआ तो 2 होते और 2 हुए तो 10 की इच्छा है। और 2 हुए तो 10 की इच्छा है, और 10 हुए तो फिर 100 होते। ऐसी है डायन तृष्णा है। तृष्णा सदैव तरुण रहती है।
बूढ़ा होता है शरीर कि नहीं? कभी कभी किसी बुजुर्ग से विनोद में चर्चा होती हो, परीक्षित जी तो बुजुर्ग कह देते हैं क्या हुआ, शरीर बूढ़ा हो गया, कोई मन थोड़ी बूढ़ा हुआ। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, ध्यान देना, हम सब सो रहे हैं, जागा कौन है? मूल्यांकन अपना अपना करना, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके चिंतन करना, कौन जागा है? जानियत बाहीं जीव जग जागा, जानियत बाहीं जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानियत बहि जीव जग जागा। कब? जब सब विषय, सब विषय, सभी विषयों से वैराग्य हो जाए। परीक्षित जी, हम जागे हैं कि सो रहे हैं? हाँ, यहाँ तो अगर सुबह समय पे चाय न मिले तब लोग कहने लगे चाय नहीं मिली तो सिर दर्द हो रहा है, और हम अपने को जागा हुआ बता रहे हैं। सरल भाषा में एक वाक्य पढ़ दो, किसी भी इंद्रिय की कोई कामना न रह जाए, तब समझना कि अब हम जागे हैं। क्यों है? तो हमारा विचार है सभी इंद्रियों से वैराग्य हो पाना तो बहुत कठिन है। अगर वर्ष में एक बार कथा सुनते हैं तो हो सके तो कम से कम एक इंद्रिय पर तो कंट्रोल कर ही ले, ठीक रहेगा कि नहीं है? और सबसे सरल है और कठिन है, हो सके तो अपनी दृष्टि पर नियंत्रण कर लेगा। कथा हो रही परीक्षित जी है, और 7 दिन की साप्ताहिक कथा से अगर हो सके तो कभी भी किसी की किसी भी वस्तु पर कुदृष्टि न डालना। मैं दोनों भुजा उठाकर आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। हाँ? करो। दूसरा उपाय है, कानों के द्वारा कभी भी किसी की बुराई न सुनना। है सरल, बहुत सरल है, फिर बहुत कठिन है। कथा की आवाज जाती है तो कान बंद हो जाते हैं, और जरा से कहीं से जोर से आवाजें सुनाई देने लगे, लोग पूछते क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ? कहीं थोड़ा हाथ टाक होने लगे, देखो भीड़ लगने में कितनी देर लगती है। हो सके तो मानना, कथा को जीवन में धारण करना, कथा को हृदय में उतारना, कथा से शिक्षा लेना। कथा जीवन परिवर्तन के लिए है, जीवन बदलने के लिए है, अपने गलत मार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर आने के लिए है ना? प्रयास करना। भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा, देवी उमा कहाँ मैं अनुभव माँ कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब कहाँ मैं
अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान का भजन एक हमारे गुरुदेव भगवान का चिंतन फिक्स डिपॉजिट है एफडी। दुनिया का चाहे जितना धन कमा लो, साथ जाए तो हमें बता देना। चाहे जितना अच्छा मकान महल बनवा लो, हाँ, साथ में क्या जाता है? जो आपने ये भगवान के भजन का खजाना इकट्ठा किया है, यही साथ जाता है। विद्वानों ने चिंतन दिया है, धनानि भूमौ पशवाच गोष्ठे, नारी गृहे द्वारे जना श्मशान। देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धनानि भूमौ, ऐसा सुना है श्री परीक्षित जी, देखा नहीं है। पहले लोग धन को जमीन में गाड़ के रखते थे, था कि नहीं? जब बैंक्स वगैरह नहीं थे ज्यादा। और अब तो धन्य है भारत सरकार को, हाँ, जीरो बैलेंस खाता खुला दिए, तुम घर में कुछ रख ही नहीं पाओगे। बोलो गोविंद भगवान की, है कि नहीं? हम तो कहते धन को चाहे घर में रखो, चाहे बैंक्स में रखो, जहां रखोगे वहीं रह जाएगा। पशवा च गोष्ठे, चाहे जितना कीमती गौ माता आदि को, जानवर को लेके आओ, पशुओं को लेके आओ, जहां बांधोगे वहीं रह जाएगा। नारी गृहे द्वार, माताओं क्षमा करना, जिस पत्नी को इस संसार में ये सोचा हो सकता ये मेरा साथ दे, हैं? वो भी घर से निकलकर दरवाजे तक। जनहा श्मशाने, जो आपके प्रेमी हैं, स्नेही हैं, वो कहां तक जाएंगे? बोले शमशान भूमि तक जाएंगे। इसके आगे कोई गया? देहश्चितायाम, जिस देह को बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला खिलाए, काजू पिस्ता बादाम की खीर खिलाई, हो सकता ये शरीर काम आवे, ये कहां तक साथ देगा? बोले चिता तक। हाँ, जिस समय इस पार्थिव शरीर को चेई पे रखा जाता है, चिता पे रखा जाता है, तो फिर संसार के लोग कहने लगते भैया दुनिया में कुछ है नहीं। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा भैया बेटा आपकी अमानत नहीं है। एक महोदय खड़े हो गए, कहा बाबा जी होश में बात करना, बेटा हमारी अमानत नहीं और क्या तुम्हारी अमानत है? महात्मा ने कहा सावधान, बेटा आपकी अमानत नहीं है। बोले फिर? कहा बेटा तो बहू की अमानत है कि नहीं? माता पिता जीवन पर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, बेटा नहीं पढ़ पाता श्री परीक्षित जी। अब बहुरिया पहले दिन पढ़ा देती, बेटा पटुआ जैसा पढ़ता है। बोलो गोविंद भगवान की। आप कहोगे क्या ये भी लिखा है? ये भी लिखा, ससुरार प्यार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। हाँ, उपस्थित सज्जनों,
बेटा आपकी अमानत नहीं, बेटा बहू की अमानत है। बेटी कहा बेटी भी आपकी अमानत नहीं है। फिर कहा माता पिता पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, दामाद महोदय आते हैं, गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। बेटा आपकी अमानत नहीं, बेटा बहू की अमानत है। बेटी आपकी अमानत नहीं, बेटी तो दामाद की अमानत है कि नहीं है? बोले ये शरीर क्या तुम्हारा है? का ये भी तुम्हारा नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, और ये शरीर शमशान की अमानत है? का इस शरीर में बैठी आत्मा? कहा आत्मा भी तुम्हारी नहीं। बोले फिर? कहा आत्मा तो परमात्मा की अमानत है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, कबहु करी करुणा नर दे, कबहु करी करुणा नर दे, बिनु है तो सने, कबहु करी करुणा नर देहि। कभी कभी परमात्मा कृपा करता है, ये मानव शरीर दे देता है। हाँ, चाहो तो ये स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ये शरीर सीढ़ी है, सीढ़ी। चाहो तो स्वर्ग के लिए लगा लो, नरक जाना तो नरक के लिए लगा लो, फैसला आपको करना है। हाँ, देहश्चितायाम, ये देह चिता तक साथ देती है। और साथ क्या जाता? धर्मानुगो गच्छति जीवे का, ये जो धर्म कर्म हो रहा बस यही साथ जाता है। हाँ, भगवान का भजन साथ जाता है। इसलिए न मालूम कितने लोग दुनिया में मिलते हैं। कवि ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। एक कवि ने प्यारी पंक्ति लिखी है, नदी घटती है किनारे टूट जाते हैं। नदी घटती है किनारे टूट जाते हैं, नए मित्र मिलते हैं पुराने छूट। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। रहे ना बुरानी रहे, आदरणीय सज्जनों, एक राजा ने बहुत अच्छा महल बनवाया और कहा जो इस महल में कमी निकाल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने के लिए न मालूम कितने संत आए, विद्वान आए, लेकिन कोई कमी न निकाल पाया। भारत का एक महात्मा आया, उसने कहा राजन तुम्हारे महल में एक नहीं 2 कमियां हैं। वो राजा फटी फटी आंखों से देखने लगा, महाराज
अभी तक कोई एक कमी नहीं निकाल पाया, आप दो बता रहे, जल्दी बताओ। उस महात्मा ने कहा, राजन पहली कमी तो यह, ये मकान आज जैसा दिखाई दे रहा है कुछ वर्षों बाद ऐसा नहीं रहेगा, कि नहीं? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, संसरति इति संसारः। जिसमें परिवर्तन होता रहे बस वही संसार है ना। कहा ये मकान आज जैसा है कुछ वर्षों बाद ऐसा नहीं रहेगा, कलर हल्का हो जाएगा, पुट्टी टूट जाएगी, प्लास्टर। हाँ कमी है? कहा महाराज दूसरी कमी बताओ। कहा इस मकान का जो मालिक है एक दिन मकान को छोड़ करके दूर चला जाएगा। कमी है कि नहीं? भारत का एक कवि बैठा था, उसने लिख दिया, मंदिर ना रहेंगे, मस्जिदें ना रह जाएंगी, न राजा रहेंगे न रानी रह जाएंगी, हम भी ना रहेंगे। अरे हम क्या बने ही रहेंगे? जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर स्वर्ण भस्मों को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। हम भी ना रहेंगे और शायद तुम भी ना रहोगे मित्र। शायद इसलिए लगा दिया कभी ने, हो सकता किसी को बुरा लग जाए, बट इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ। परीक्षित जी आपकी भाषा में कह दे, हाँ ये ध्रुव सत्य है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। हम भी ना रहेंगे शायद तुम भी ना रहोगे मित्र। रहेगा क्या? कहने को केवल कहानी रह जाए। हाँ? एक ये मकान है जिसमें ईंट मोरम सीमेंट लगती है परीक्षित जी, अब एक ये मकान है जिसमें खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याले आशियां। आशियां माने महल मकान। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याले आशियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी। ये मकान कब गिरते? जब भयंकर आंधी तूफान, हाँ अर्थक्वेक अभी दिल्ली में आया, भूकंप आता है। ये मकान कब गिरता? जब मौत रूपी आंधी आकर के इसे टकराती है। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट कर तब यह इमारत खाक में मिल जाएगी। न राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना वो बचपन बूढ़ापा जवानी रही। वो बचपन बूढ़ापा जवानी रही। चार दिन के लिए ये झमेला जुड़ा। कौन 4 दिन? संडे मंडे ट्यूसडे आध्यात्मिक चिंतन, पहला दिन ब्रह्मचर्य, दूसरा दिन गृहस्थ, तीसरा दिन वानप्रस्थ और चौथा दिन संन्यास। जीवन को 4 भागों में बांटा गया, यही 4 दिन है। 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला।
जिस समय चलते थे ना, 4 सिक्योरिटी गार्ड आगे, 4 पीछे, 4 दाएं 4 बाएं। क्यों? आवाज दूसरे के कंधों पे जा रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं है कि कोई हमारे गोली मार देगा। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति के न झेला जुड़ा। एक कवि ने प्यारी पंक्ति लिखी, जोड़ लो जीवन में तुम चाहे जितने हीरे मोती, चाहे झूठ बोल करके, चाहे ठगी करके, चाहे किसी के हृदय को दुखा करके। और बुरा न मानना, एक बात कह दो, 5 लीटर दूध का 25 लीटर बना के बोलो गोविंद भगवान की। हाँ? लोग ध्यान ही नहीं देते, दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं, कर रहे हैं। क्या करोगे उस धन का जिसमें दूसरे के हृदय को तकलीफ देकर अगर धन कमाया, तो क्या वो तुम्हारे काम आएगा? ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, जोड़ लो जीवन में तुम चाहे जितने हीरे मोती, मगर फिर इतना रखना ध्यान, कफन में जेब नहीं होती। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति के न झेला जुड़ा, अंत में लखपति के न झेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब। हाँ? इसलिए अधिक से अधिक कोई कथावाचक हो, कहीं सत्संग करो, किसी सज्जन व्यक्ति का साथ करो, तो निष्कर्ष क्या निकलता? अधिक से अधिक भगवान के भजन का अभ्यास करो। भगवान का भजन करना अगर तुम्हें आ गया, इसी भागवत महापुराण की कथा में एक नाम ले रहा हूं, परीक्षित जी कथा आपको सुनाऊंगा। प्रहलाद जी ने भगवान के लिए कितना धन खर्च किया था? है? कोई फल चढ़ाया था? कोई यज्ञ किया था? बताओ। केवल एक काम है, केवल एक काम, श्री राम जय जय राम। था कि नहीं? है? राम नाम का अभ्यास इतना अच्छा था कि हृदय से। और एक बात कह दूं, जब आपका हृदय मजबूत होगा, आपको राम के नाम पर विश्वास होगा, राम नाम का खजाना आपके पास होगा, तो याद रखना मित्रों, फिर आपके हृदय से स्वतः भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। व्यवस्था भगवान करेंगे, लेकिन सच्चे मन से विश्वास तो करो।
भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब। इसलिए आज प्रथम दिवस में है, प्रथम ही मानो, वैसे है तो द्वितीय दिवस, लेकिन कथा विधिवत तो प्रथम दिवस है। हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर हो सके तो अधिक से अधिक भगवान के भजन का अभ्यास करना। क्यों? अभी आपको बताया था, दुनिया का सारा धन दौलत, दुनिया के लोग, सब कुछ यही, अरे जो जहां मिला वहीं तो रह जाएगा कि नहीं? धन कहां मिला, परिवार कहां मिला है? पत्नी कहां मिली? जो जहां मिला वहीं तो रह जाएगा। उपस्थित सज्जनों, इसलिए एक चिंतन और, कोई धन खर्च नहीं होगा कि होगा? शाम को आराम से बिस्तर पर लेट जाओ, शरीर जिस योग्य हो, अगर स्वस्थ है तो आराम से आसन लगा के बैठो, स्वस्थ नहीं है तो लेट जाओ। अब लेटे लेटे श्री राम जय जय राम। हाँ, घर से चलो, जो कदम निकालो तो सीताराम सीताराम। आप कहो कोई इसका भजन करता है? हाँ, धरा पे ही नहीं, पृथ्वी पे ही नहीं, भगवान के नाम का भजन तो पूरे 14 भुवनों में होता है। आओ एक दो जगह के नाम हम आपको गिना दें। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम जय जय श्री सीताराम, मधुर मधुर नाम जय जय श्री सीताराम। आप कहेंगे पृथ्वी पर किसने नाम लिया? दंडक वन से ऋषिगण बोले सीताराम सीताराम, दंडक वन से ऋषिगण बोले सीताराम सीताराम, पंपापुर से सबरी बोले सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम जय जय श्री सीताराम। आप कहेंगे पृथ्वी लोक में सीताराम, आओ नारद जी की वीणा बोले सीताराम सीताराम, और देवर्षि नारद के लिए बता दे वैसी कोई जगह हो जहां वो न जा पाए, हर जगह नारद जी की वीणा बोले सीताराम सीताराम, शंकर जी का डमरू बोले सीताराम सीताराम, नारद जी की वीणा बोले सीताराम सीताराम, नारद जी की वीणा बोले सीताराम सीताराम, शंकर जी का डमरू बोले सीताराम सीताराम, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम जय जय श्री सीताराम। सीताराम भगवान की। अच्छा एक बात और बताओ, इस सीताराम के जप में सुबह उठो, घर में झाड़ू लगाओ, हाँ भोजन बनाओ, हमारे भाई लोग कृषि कार्य करें, ऑफिस जाएं, कोई धन खर्च होगा, कोई पैसा लगेगा, हाँ? और एक चिंतन अपना दे दूं, जब वाणी से भगवान के नाम का अभ्यास अच्छा हो जाएगा, फिर आप जोर न बोले, तब भी आपका मन सदैव सीताराम सीताराम। देखा होगा महात्माओं को, बात आपसे करते हो, हाथ में माला चलती रहती, तभी तो महात्मा है कि नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, मानो भोलेनाथ संसार के भक्तों से श्री कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, हो सके तो भगवान के भजन का अभ्यास करना। और अगर आपने कथा सुनकर 7 दिन में प्रभु नाम के भजन का अभ्यास अच्छा कर लिया, तो समझ लेना आपको कथा का फल प्राप्त होगा। परमात्मा सच्चिदानंद है। भोलेनाथ ने कहा दुनिया में सत्य परमात्मा और उसका नाम असत चित होश में रहने वाला वो भी परमात्मा। हम सब लोग बेहोश में हैं, और जिस दिन होश आ जाएगा समझ लेना उसी दिन हमारा अगला जीवन भी सुधर जाएगा। ये होश आया है, इसी भागवत महापुराण की कथा में हम आपको सुनाएंगे महाराज मनु और शत्रुपा। हाँ आ गया होश, नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, कहा जाओ आने वाले समय में तुम ही हमारे माता पिता बनोगे। लेकिन ये फिर कह दूं, होगा कब? सारे प्रश्नों का उत्तर एक, जब भगवान के भजन का अभ्यास होगा। लेकिन कठिन बहुत है। कठिन इसलिए है, ये इंद्रियां बहुत चंचल हैं। ये बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला की खुशबू आती है तो दरवाजा खोल देते हैं, अब कथा की आवाज आती तो दरवाजा बंद कर देते हैं, एक बोर्ड और टांग देते, नो एंट्री। आप कहोगे क्या ये भी लिखा है? लिखा है, इंद्रिय द्वार झरोखाना
द्वार और झरोखा नाना। झरोखा समझ रहे, दरवाजा बंद रहे और अंदर से दिखाई पड़ जाए छिद्र। हर इंद्री का अभिमानी देवता अपनी अपनी इंद्री पर बैठा उन्हीं झरोखों से बाहर का दृश्य देखता और करता क्या है? आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, से हटते ही कपाट उधारी। विषय बयारी, हर इंद्री की अपनी अपनी विषय सामग्री है, मर्यादित बात। और अपनी अपनी सामग्री को जब इंद्रियां देखती हैं तब ये देवता हट, हाँ कभी कभी आंखें उधर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो कहते देखो देखो तुम्हारे लोग नरक को दरवाजा खोलो। ते हम नहीं कह रहे, नहीं कहो पंडित जी आप कह रहे हैं। हठ ते हठ दे, हठ माने हठात जबरदस्ती कपाट उघारी। अब ये उसका बाल बाका नहीं कर पाते हैं देवता, किसका? जो भगवान की शरण में रहता है। इसीलिए मेरे मित्रों, जो भगवान की शरण में रहता है वो जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? आप कहोगे पंडित जी प्रहलाद को तो कितना दुख मिला। अरे कोई ये दुख है? विचार करना, हम नहीं कहते। ऋषियों का चिंतन है, पूज्यपाद कल पावनावतार गोस्वामी जी ने लिखा है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, हरि शरण न एकौ बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा। श्री परीक्षित जी, मछली को सुख कहां मिलता? जहां अगाध जल है। तिम हरि शरण न एकौ बाधा। भगवान की शरण में एक केवल नाम ले रहा हूं, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा की कथा पढ़ना। हाँ, दुर्वासा जी अम्बरीश का अपमान करना चाहते थे, लेकिन धन्य है भगवान की व्यवस्था। बस वहीं पर तो लिखा है, पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा जी घूमे, सुदर्शन से कोई रक्षा नहीं कर पाया। भगवान की शरण में आए, प्रभु आपका तो हथियार है, आपकी वस्तु आप तो रक्षा करो। बोले नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तुम्हें मेरे भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। लिखा है, जो अपराध और भगत कर करई, राम रोष
दोष पावक सो। लेकिन शर्त एक है, तुम्हें परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ विश्वास ही नहीं है। आज कन्हैया की पूजा कर रहे हैं, हाँ, किसी का कहा कन्हैया चक्कर में पड़ गए, 16,108 विवाह किए, वो अपनी झंझट देखेगी, तुम्हारी देखे। दुर्गा जी की करो, दुर्गा जी की पूजा करने लगे। हाँ, 4 दिन बाद कोई मिल गया, दुर्गा चक्कर में पड़ गए, शंकर जी की करो। हाँ, शंकर जी को पूजन लगे। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब क्यों? अरे भगवान से तुम्हें जो नाता अच्छा लगे वो नाता बना ले कि नहीं। किसी ने इन्हें पिता बनाया, किसी ने इन्हें मित्र बनाया, किसी ने इन्हें भाई बनाया कि नहीं है, और किसी ने दुश्मन भी बना लिया। भक्ति में शक्ति हो तो भगवान कहते मुझे जिस भाव से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे याद करता है क्यों मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। शबरी माता ने भगवान को भगवान बना करके याद किया, भगवान के रूप में मिले। प्रहलाद है भक्त बन गए, भगवान बनकर मिल गए कि नहीं है। और रावण ने कहा हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम शक्ति से तुम्हें प्राप्त करेंगे। बोले चिंता न करो, हम वैसे ही मिलेंगे। जीवन भर रावण ने कभी राम नहीं कहा, जीवन भर। शंकर जी भी कैलाश बैठे पर्वत पे बैठे बैठे सोचे ऐसी दीक्षा दी, चेला को मंत्र ही भूल गया। कभी राम कहता ही नहीं, हम दिन रात राम राम करते हैं, और चेला कभी राम नहीं कहता है। लेकिन जब राम ने उसके बाण मारे हैं, डोली भूमि गिरत दस्कंधर, जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, कहाँ राम रनहतों पचारी, कहाँ राम। शंकर जी ने कहा चलो कम से कम चेला ने अंतिम समय तो राम कहा। खुश हुए, चलो दीक्षा सफल कर दी। रावण के पास आए, क्यों बेटा जिंदगी भर राम नहीं कहा, अब क्यों कह रहे हो। रावण ने कहा राम भी कहाँ है और काम भी गलत कर रहा है। रावण से शिक्षा लेना। रावण ने कहा राम भी कहाँ है और काम भी गलत करें। हमने सोचा राम ही नहीं कहेंगे, क्योंकि काम से गलत बच नहीं पाएंगे, तामसी शरीर है। हो ही भजन न तामस देहा, अब शरीर छूट गया है, अब राम कह के जा रहा हूं, अब कोई काम गलत नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान की कथा निवेदन करना चाहती है। क्यों? अगर हो सके तो भगवान के भजन का अभ्यास करना। इन आंखों से दुनिया में जहां तक जो भी दिखाई दे रहा सब नष्ट हो जाने वाला, ये सब भगवान की माया है। और माया संस्कृत में मां माने नहीं, अव्या माने जो नहीं है, बस वही माया है। आंखों से दिखाई तो बहुत सुंदर पड़ती है, लेकिन गो गोचर जहां लगी मनु जाई, सो सब माया जानहूं। यहां से वहां तक जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी सब भगवान की माया। आप कहो इसका प्रमाण क्या है? एक अर्धाली है, मम माया संभव संसारा, है ना। मेरी माया के द्वारा संसार सृष्टि की रचना होती है। और वही अत्यंता भाव माया का सहारा जब ब्रह्म नहीं लेता तो फिर अकेला पड़ा रहता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसके लिए शिव पुराण पढ़ना, भगवान शंकर और आदि शक्ति पराम्बा भागवती माता पार्वती का चिंतन, पूरा सांख्य शास्त्र का चिंतन है, पूरा उपदेश भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद। उपस्थित सज्जनों, इसलिए सतचित और आनंद, आनंद कहां है?
वो भी भगवान की ही शरण में है, वो भी भगवान ही के पास है। आनंद का एक समानार्थी शब्द है मजा। हाँ, बढ़िया देसी घी की पूरी और गौ माता के दूध की रबड़ी, लोग काजू पिस्ता बादाम पड़े हो पर परीक्षित जी, लोग खा के निकलते कहते क्या रबड़ी, मजा आ गया। ये कोई नहीं कहता आनंद आ गया, क्योंकि रबड़ी में मजा है, आनंद नहीं है। आनंद भगवान की शरण में। जब लोग कथा सुनते हैं तो कहते नहीं है, अपने आप निकल जाता क्या कथा है, आनंद आ गया। लेकिन बढ़िया सैया बलमा वाला जब सुनते तब आनंद नहीं कहते, तब जाहे का उसने तान मारी, मजा आ गया। ये आनंद मिला है किसे? ये आनंद मिला है राजा दशरथ को। जिस समय प्रभु प्रकट हुए हैं, आनंद मगन असकल पुरवासी, राजा दशरथ के सहित माताएं और पूरे नगर के लोग प्रसन्न हैं, आनंदमय हैं। लेकिन तब तक दासी ने कहा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा दशरथ का आनंद ब्रह्मानंद में बदल गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानहु ब्रह्मानंद समाना। तब तक एक दासी और आई, महाराज क्या सूचना है? महारानी सुमित्रा ने तो 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ का आनंद ब्रह्मानंद से परमानंद में बदल गया। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। परमानंद अपूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु। अब एक जगह तो आनंद की अति हो गई। जिस समय केवट ने भगवान के चरण पकड़े, केवट ने कहा, प्रभु एक पैर से खड़े हो, तकलीफ हो रही होगी, मेरे सिर का सहारा ले लो। भगवान ने केवट के सिर पर हाथ रखा, वहां आनंद की भी अति हो गई। धन्य है उसका जीवन मेरे मित्रों। केवट सोच रहा है, जिन चरणों का स्पर्श कभी ब्रह्मा ने नहीं कर पाया, जिन चरणों के लिए शंकर तरसते हैं, जिन चरणों के लिए देवता व्याकुल रहते हैं, आज वो चरण केवट के हाथों में आ गए। बाबा तुलसी ने लिख दिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन। तो आनंद कहाँ है? आनंद परमात्मा के पास है। इसलिए राम सच्चिदानंद दिनेश, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहन सालवलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। अब राम कथा में राम सच्चिदानंद है, लेकिन कृष्ण कथा में भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवती देवी आदि शक्ति पराम्बा भगवती सच्चिदानंदमयी है। श्री शिव पुराण पढ़ना तो उसमें शिव जी सच्चिदानंद है। श्री विष्णु पुराण में विष्णु भगवान,
क्यों? जो ग्रंथ जिस देवता के नाम से है उसमें उसी की महत्ता और सत्ता का प्रतिपादन किया गया